नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कहते हैं कि सियासत में नई नई खिचड़ी पकती है और सियासतदानों के दिमाग में भी खिचड़ी पकती है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन दिनों कोई नई सियासी खिचड़ी पकाने की तैयारी में है? सियासी खिचड़ी की चर्चा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों खिचड़ी खाने के लिए अपने नेताओं के घर भी जा रहे हैं और अचानक से उन नेताओं के घर भी जा रहे हैं जिन्हें वो पहले से कुछ भी नहीं बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिनों के दौरान, यानी कि शनिवार और रविवार, इन 2 दिनों के दौरान अपने 2 खास मंत्रियों के घर पे जाकर के सबको चौंका दिया है। विशेषकर नीतीश कुमार रविवार सुबह अचानक से अपने निकटस्थ मंत्रियों में एक माने जाने वाले विजय चौधरी, जो बिहार में वित्त विभाग देखते हैं, उन वित्त मंत्री विजय चौधरी के घर पे पहुंचे थे। अचानक से नीतीश कुमार जब विजय चौधरी के घर पे पहुंचे तो विजय चौधरी और उनके परिवार के जो तमाम सदस्य थे वह सब नीतीश को घर पर देख करके अचंभित रह गए। खुद विजय चौधरी ने बातें कही कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि नीतीश उनके घर पे आ रहे हैं। अचानक जब नीतीश रविवार सुबह सुबह उनके घर पे पहुंच गए तो वे आश्चर्यचकित रह गए और फिर बाद में दोनों के बीच बंद कमरे में, कहा जा रहा है कि कुछ मिनटों की मुलाकात हुई, बात हुई, फिर नीतीश वहां से अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जबकि नीतीश अपने किसी मंत्री के घर पहुंचे हैं। विशेषकर पिछले 2 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें तो इसके एक दिन पहले शनिवार दोपहर भी नीतीश कुमार अपने एक मंत्री के घर पहुंचे थे और बाकायदा वहां जाकर के उन्होंने खिचड़ी भी खाई थी। दरअसल बिहार सरकार में शामिल एक और मंत्री अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, उनके घर नीतीश कुमार पहुंचे थे। अशोक चौधरी के घर जाने के दौरान नीतीश कुमार के साथ उनके कई और खास नेता भी उनके साथ थे, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में एक माने जाने वाले विजय चौधरी। ये तमाम लोग उस दौरान नीतीश कुमार के साथ ही अशोक चौधरी के घर पे पहुंचे थे और बाकायदा सब लोगों ने शनिवार की दोपहर अशोक चौधरी के घर में खाना खाया और कहा गया कि इस दौरान उन 2 लोगों ने वहां एक साथ बैठ के खिचड़ी खाई। तो सियासतदानों का एक साथ बैठ करके अचानक से खिचड़ी खाना और फिर नीतीश का अचानक से अपने एक दूसरे मंत्री के घर पे सुबह सुबह पहुंच जाना, क्या बिहार की सियासत में कोई नई खिचड़ी पकने के लिए एक बड़ी तैयारी की जा रही है? इसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे होते हैं वे कोई भी कदम यूं ही नहीं बढ़ाते हैं। तो नीतीश कुमार का पिछले 2 दिनों में अपने 2 खास मंत्रियों से मिलना भी क्या कोई उनकी विशेष रणनीति का हिस्सा है? इसे लेकर के भी अब आम लोगों के दिमाग में भी अलग अलग खिचड़ी पक रही है। लोग सोशल मीडिया से लेकर के अन्य जगहों पर भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या नई सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसके लिए नीतीश कभी अशोक चौधरी के घर जा रहे हैं तो कभी विजय चौधरी के घर जा रहे हैं। दरअसल अगर हम बिहार में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो नीतीश कुमार जब पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत खेमाबंदी करने के लिए सक्रिय हैं, इसके लिए वे पिछले कुछ महीनों से प्रयासरत हैं और उनकी जो यह मेहनत है वह मेहनत भी सफल हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ी सफलता की ओर बढ़े हैं और विपक्ष की 2 बैठकें इस दौरान हो चुकी हैं। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार अगले सप्ताह होने की बात कही जा रही है और इसमें राजद कोटे से 2 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री, साथ ही साथ जदयू से भी किसी एक नेता को मंत्री बनाने की बात सामने आई है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन्हीं मुद्दों पर अपने कुछ खास नेताओं के साथ विचार विमर्श करके और कुछ अलग रणनीति बनाने पर लगे हुए हैं। दरअसल बातें यहाँ तक हो रही हैं कि बिहार में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसे बदलने को लेकर के भी राष्ट्रीय जनता दल का दबाव है और ऐसी बातें कई बार सामने आई हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की राजद के कई नेताओं ने बात की है। तो नीतीश का अचानक अपने अलग अलग मंत्रियों से मिलना और उसमें भी उन 2 खास मंत्रियों के घर जाना, जिसमें विजय चौधरी, अशोक चौधरी का नाम शामिल है, क्या
ये कोई नई बिहार में सियासी खिचड़ी का संकेत है या फिर नीतीश कुमार केवल यूं ही अपने मंत्रियों से मिलने के लिए पहुंचे थे, ये आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट होगा।